चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। ओके तो मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर आ गया है एंड तुम्हें मेरे फेस से ही दिख रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मतलब कि इसको देखकर काफी कुछ फील हो रहा है। दी ओजी आर बैक, वही डायलॉग बाजी, वही खून खराबा, वही अडल्ट वाली चीजें, वही अनहिंज होना एंड बहुत सारी चीजें विद द होल स्टार कास्ट जो कि मेन हमारे स्टार लीड्स थे उनको वापस लाया जा रहा है। सिर्फ बबलू भैया को चेंज किया गया है, रिकास्ट किया गया है एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें एक और कैरेक्टर को रिकास्ट किया गया है जिसमें हम बाद में बात करेंगे। पर अभी हम बात करने वाले हैं इसके भवकाल के बारे में जिसको ये बेच रही है मूवी। एंड भवकाल इस मूवी का होना भी चाहिए क्योंकि आज तक इसका भवकाल चलता आया है। मीम्स की दुनिया में इसने इतने मीम्स दिए हैं। अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोसड़ी के प्रिंस। ऊपर से इस मूवी में एक मीम मटेरियल को ही कास्ट कर लिया है इन्होंने जो कि कोई और नहीं रवि किशन जी हैं। एंड भाई उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी है इस मूवी में, अब सही सुर लगा रे मुमताज। एंड भाई उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी है इस ट्रेलर में कि देखकर मैं भाई 4 मिनट तक हंसता रहा। तेरा हीमोग्लोबिन कम है का रे? देख देख साला कितना कम खून निकल रहा है। अगर तुमने अभी तक मिर्जापुर का सीजन 1 या फिर 2 नहीं देखा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर होगा, बहुत छोटा सा, बट इससे तुम्हारे वॉचिंग पे कोई इतना बड़ा असर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक तुमने नहीं देखा तो तुम एक मूर्ख इंसान हो, जाओ जाकर देखो। तो हम यहाँ सीजन 1 की बात कर लेते हैं जिसके आसपास ही ये मूवी बेस्ड होने वाली है। ये एग्जैक्टली उसी यूनिवर्स का पार्ट है या फिर नहीं, आई डोंट नो। मतलब उसी यूनिवर्स का पार्ट तो है ही बट ये सॉफ्ट रिबूट है या फिर नहीं, अभी भी मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें हैं एंड सीजन 1 में वो नहीं होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही समझने की कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ कि क्या ये सीजन 1 के बीच की कहानी है या फिर ये लोग एक अलग ही सॉफ्ट रिबूट करके इसी यूनिवर्स का एक पार्ट बना रहे हैं जहाँ पर बबलू भैया, कंपाउंडर एंड बाकी जो कैरेक्टर्स जो मर गए थे वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि बेटा तुम जहाँ जाते हो वहाँ से भुसंडे ही करके आ जाते हो। स्टार्टिंग विद सीजन 1 जहाँ पे मिर्जापुर में 2 लड़के होते हैं जो कि एकदम जवान होते हैं। उनको काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा होता है, जिनमें से एक होता है गुड्डू जो कि काफी ज्यादा एडमायर करता है अपने मुन्ना भैया को एंड उनको देखकर, उनके रॉब को देखकर उनका फैन बना हुआ होता है। उसको बॉडी बनाने का शौक होता है एंड उसका एक भाई होता है बबलू जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट होता है। वहीं पे जो मुन्ना भैया होते हैं एक गैंगस्टर के बेटे होते हैं जो कि कालीन भैया के नाम से फेमस होता है। रतिशंकर शुक्ला के अंडकोश बन गए। ये शो जब एंड होता है तो इसके एंड में बबलू की मौत हो जाती है। कंपाउंडर जो कि मुन्ना का दोस्त होता है उसकी भी मौत हो जाती है एंड एक की मेन विलन होता है जिसका नाम होता है रतिशंकर शुक्ला, उसको भी गुड्डू भैया निपटा देते हैं। ये कहानी मेनली बेस्ड होती है 2018 के आसपास और ये मूवी भी उसी के आसपास दिखाई जा रही है क्योंकि इसके टीजर में ही बोला गया था ये 2018 की कहानी है, तो क्लियर हो ही जाता है कि ये 2018 की कहानी है। जहाँ पर हमें सीजन 1 में गुड्डू का राइज, कालीन भैया का एम्पायर, मुन्ना की डेस्परेशन, कंपाउंडर का उसको दिमाग देना एंड कई और बड़े कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाते हैं जो कि हमें इस मूवी में भी दिख रहे हैं। इस ट्रेलर में भी क्लियर दिख रहे हैं कि कैसे मुन्ना भैया और उस मिनिस्टर के बीच में वो होली पार्टी वाली बात हो रही है जहाँ पे वो वाला डायलॉग भी आता है, चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक बहुत ही आइकॉनिक मीम है अगर तुम्हें याद हो तो। खैर यहाँ पे हमें राइज दिखाया जाता है गुड्डू भैया का एंड बबलू भैया का जिनको लॉन्स बोला गया है मिर्जापुर का एंड सीरीज में भी उन्हें लॉन्स से ही संबोधित किया जाता है। एंड ये चीज मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि इनकी जर्नी दोबारा से दिखाई जाती है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक सॉफ्ट रिबूट होने वाला है जहाँ पर कुछ और नए कैरेक्टर्स को ये इंट्रोड्यूस करेंगे एंड एक मूवी सीरीज का यूनिवर्स बनाएंगे। अब इसके ओजी फैंस जो कि वेब सीरीज कर बैठे हुए वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं कि पर ऐसा हो क्यों रहा है, ये लोग ऐसी मूवीज क्यों बना रहे हैं। तो मैं बता दूं मिर्जापुर का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत ही बढ़िया जा रहा था। पहले सीजन में बबलू भैया मर जाते हैं, स्वीटी मर जाती है, रतिशंकर शुक्ला मर जाते हैं, कंपाउंडर मर जाते हैं एंड बहुत सारे मौतें होती हैं जो कि बाद में चल के फैन फेवरेट कैरेक्टर्स बन जाते हैं जिसको देखकर मेकर्स काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं इस चीज से एंड वो सेकंड सीजन में मुन्ना भैया को ही मार देते हैं एंड ये मौत बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी।
हर एक फैन के लिए। एंड हर एक फैन इंतजार कर रहा था सीजन 3 में हमें मुन्ना भैया वापस देखने को मिलेंगे, बट एक बार कोई मर गया तो मर गया, उसे वापस कैसे ही ला सकते हो तुम। एंड जब सीजन 3 आया तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि ना ही अच्छा विलन था, ना ही उनके पास कोई अच्छा कैरेक्टर था जो कि वो डेप्थ, वो पकड़ मिर्जापुर के अंदर लाके दे सके। एंड इसी वजह से इनका तीसरा सीजन बहुत ही मिड माना जाता है। जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसको रीबूट करेंगे, बाकी पुराने कैरेक्टर्स को लेके आएंगे जो कि फैन फेवरेट थे, जैसे कि मुन्ना भैया, कंपाउंडर हो गया, स्वीटी भाभी हो गई, बबलू भैया हो गए। क्योंकि बबलू की मौत बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, बट उसको लोग चाहते थे। लपेटे आप है अपने गले में, दम सबका घुट रहा है। और क्योंकि मेकर्स ने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रखा था एंड उन्हें और क्रिएटिव लिबर्टी भी चाहिए थी एंड उन्हें थिएटर में इस मूवी को रिलीज करना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना सारे कैरेक्टर्स को वापस ले आते हैं, एक सॉफ्ट रिबूट कर देते हैं एंड एक नई कहानी बनाते हैं, जहाँ पे एक नया मोड़ दे देंगे, नया ट्विस्ट दे देंगे, जहाँ पर हमें एक नया विलन भी देखने को मिलेगा जो कि होगा रवि किशन का विलन, जिसके साथ एक दो विलन और हमें देखने को मिलेगा, जिसमें एक एक्टर हैं जिनका नाम सुशांत है, उनका भी कैरेक्टर हमें एज अ विलन देखने को मिलने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि वो जैसलमेर या राजस्थान का कोई कट्टा व्यापारी होगा जो कि रवि किशन का अपोजिशन का बंदा होगा। जहाँ पे ट्रेलर में तुम क्लियरली रतिशंकर शुक्ला को भी देख सकते हो, तो वहीं पे कालीन भैया के दोस्त मकबूल को भी देख सकते हो। अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो मैं बता दूं, उनको रिकास्ट कर लिया गया है, जो पुराने मकबूल को प्ले करते थे उनकी जगह एक नए एक्टर को लिया गया है जो कि सीरियल्स में काम करते हैं। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं बता दूं, बीना जी के साथ जो वो सीन है वो कोई और नहीं बल्कि मकबूल का ही है। औरत की छाती से लगकर मर्द को सुकून ही मिलता है। यानी कि बीना जी इस बार नौकर और बाबूजी को छोड़कर मकबूल के साथ लगी पड़ी है। व्हाट द फक भाई। उसके बाद इस मूवी के लिए जो मैं सबसे ज्यादा हाइप्ड अप हूँ, इसके डायलॉग भाई, इसके डायलॉग्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स ये लोग लिखते हैं। मिर्जापुर सीजन 1, 2, 3 हर एक सीजन से बहुत सारे मीम्स बने हैं सिर्फ इसके डायलॉग्स की वजह से, जहाँ पे इस ट्रेलर में ही 8 मेजर डायलॉग्स हैं। सबसे पहला, अंडकोश क्यों बन गए रतिशंकर शुक्ला के। रतिशंकर शुक्ला के अंडकोश बन गए। उसके बाद मुन्ना भैया का हम प्रिंस हुए। अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोसड़ी के प्रिंस। उसके बाद रवि किशन का एक डायलॉग जहाँ पे वो बोलते हैं, अब सही सुर लगा मुमताज, एंड आई एम लाइक भाई क्या बंदा कॉमिक टाइमिंग है इसकी। अब सही सुर लगा रे मुमताज। ट्रेलर में ही अगर ये हंसा दे रहा है मुझे, तो भाई मूवी में तो मुझे मजा आने वाला है। उसके बाद बीना जी का एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग आता है जो कि देखकर भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड पता नहीं क्या क्या खड़ा हो सकता है। और उसके बाद एक और रवि किशन का डायलॉग है जिसमें कहता है, हीमोग्लोबिन कम है क्या रे तुम्हारा। तेरा हीमोग्लोबिन कम है का रे? देख देख साला कितना कम खून निकल रहा है। एंड सबसे लास्ट डायलॉग जिसपे ये ट्रेलर खत्म होता है, चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। एंड भाई इसका बीजीएम जो बजता है, टेंग 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 टेंग, इट्स सो फकिंग ग्रेट। मतलब कि वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सारंगी वारंगी जो कुछ भी है, इट्स लाइक कि भाई एकदम तुम्हें हाइप कर देता है कि मतलब बस यही है, इट्स पीक टाइप का। जहाँ पर इसकी कहानी की बात करें तो मैं इतना गेस कर पाया हूँ कि हमें फिर से मिर्जापुर की गद्दी के लिए एक युद्ध दिखाया जाएगा, जहाँ पे हमारे कालीन भैया गद्दी संभाल रहे होंगे, मुन्ना भैया गद्दी चाहते होंगे, उनके साथ कंपाउंडर होगा, रतिशंकर शुक्ला पीछे से घात लगाए होंगे एंड वो चुप चुप के वार करते रहेंगे। वहीं पे गुड्डू और बबलू भी इस दुनिया में उतर आएंगे, क्योंकि एक गैंगस्टर की दुनिया जहाँ पर ये लोग नए होंगे बट धीरे धीरे अपना रुतबा एंड रौला जमा लेंगे। जहाँ पर एंट्री होंगी यादव जी की जो कि रवि किशन है, एंड उसके बाद सुशांत का एक कैरेक्टर है जो कि वो भी विलन होने वाला है, उसका भी एंट्री होगी। एंड ये लोग भी असला व्यापारी ही होंगे, बट ये लोग यूपी के व्यापारी नहीं बल्कि राजस्थान के व्यापारी होंगे। एंड क्योंकि राजस्थान में इनका एम्पायर ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, तो ये लोग अपना डोर खुलवाना चाहते हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा। जहाँ पे धड़ल्ले में कट्टे का प्रोडक्शन होता है एंड वहां से कट्टा जाता है। ये लोग अपनी गन्स बेचना चाहते हैं इन यूपी, माफिया को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। इसलिए एक्सपैंड करने के लिए रवि किशन का कैरेक्टर पंकज त्रिपाठी से हाथ मिलाने आता है, जिसपे वो उसे मना कर देगा एंड वो इवेंचुअली जाएगा किसके पास, रतिशंकर शुक्ला के पास, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्योस हो जाएगा एंड इसका सप्लाई चेन चल जाएगा। बट
इस चीज से वो निपटने के लिए सीधा राजस्थान जैसलमेर जाएंगे। यहाँ पे 1-2 शॉट जैसलमेर के हमें दिखाए गए हैं जो कि पाकिस्तान के पास हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होगी, हमें पाकिस्तान से भी कनेक्शन थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए। इसी बीच गुड्डू भैया, मुन्ना भैया एंड बबलू भैया के बीच में झड़प हो जाएगी। स्वीटी भाभी को भी काफी ज्यादा खतरा होगा, गोलू को भी खतरा होगा एंड कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको खतरा होगा एंड काफी सारा केओस होगा जो कि मूवी देखकर ही तुम्हें मजा आने वाला है। तो अगर तुम्हें इसका डिटेल वाला ब्रेकडाउन चाहिए कि तुम्हें इसकी कहानी समझनी है, तोड़ मोड़ के एक डिटेल समझना है, तो इस वीडियो पे लाइक करो और कमेंट कर देना बनाओ ब्रेकडाउन वीडियो, तो मैं जरूर बनाऊंगा कल तक। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी मज़ा आया होगा, फन आया होगा। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, मज़ा आया तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।